अल्लाह ताला फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है ओ लोगो, वो जो अल्लाह की पाक निशानियां हैं, अल्लाह की पाक अजमत वाली निशानियां हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका एहतराम करो, अदब करो, ताजीम करो। ये ताजीम, ये अदब क्या है? रब का कुरान कहता है फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और ये दिलों की परहेज़गारी है। ये अदब, ये एहतराम, ये ताजीम क्या है? दिलों की परहेज़गारी है। तो मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, हुज़ूर हमें इस्लाम के दराजात के बारे में फरमाइए। सुभान अल्लाह, इस्लाम के अंदर दराजात के बारे में बताइए। उस सहाबी का इशारा इधर था कि इस्लाम में अदब व ताजीम के बारे में फरमाइए। मेरे सोने नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? अल इस्लाम कुल्लुहु अदबन, और इस्लाम मुकम्मल अदब है। इस्लाम के अंदर अदब व ताजीम ये इस्लाम का एक हिस्सा है। अल इस्लाम कुल्लुहु अदबन, और इस्लाम मुकम्मल अदब है। जिसमें इस्लाम होगा उसमें अदब होगा, और जो बेअदब होगा वो इस्लाम को बदनाम करता है। इस्लाम का उस बेअदब नापाक से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस्लाम तो अदब वालों का है। ये किसका फरमान है? मेरे नबी का। किसका फरमान है? वाती रसूल, यही है, वाती रसूल यही है। तो यहाँ बेअदब का इस्लाम में कोई हक नहीं है, कोई मकाम नहीं है। इस्लाम अदब वालों का है, और इस्लाम मुकम्मल अदब है। बेअदब लोग भी कहते हैं हम मुसलमान, और जनाबे वाला इस्लाम में एक तरतीब बनी हुई है। इस्लाम क्या है? अल इस्लाम कुल्लु अदबुन। इसका मतलब व मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है उसका भी उसकी भी ताबेदारी की जाए, उसका भी अदब किया जाए। रसूलुल्लाह के हुक्म का भी, तमाम अहकामात का अदब किया जाए। सहाबा के तमाम जो अहकामात हैं उनका भी अदब किया जाए। सहाबा के मकाम का भी अदब किया जाए। अहले बैत का मकाम का भी अदब किया जाए। ताबईन के मकाम मर्तबा का भी अदब किया जाए, और जनाबे वाला बुजुर्गान दीन का भी अदब एहतराम किया जाए। जो उनका मकाम, उनकी अजमतें, उनकी शानें हैं। अल्लाहु अकबर। आइए ना हुजूर की बारगाह में चलें। लोग कहते हैं कि जनाबे वाला ये खड़े होके अदब से क्या होता है? हम खड़े होते हैं तो नमाज के बाद ना सलात सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कोई भी सलाम, कोई भी दरूद पढ़िए। ये अदब होना, ये भी जनाब ताजीम है। क्या है? ताजीम है। तो नमाज के बाद ये खड़ा होना और रुख जो है मदीना तैयबा की तरफ करना, ये भी ताजीम है। ये ताजीम क्या है? मेरे नबी की बारगाह में सहाबा का क्या मकाम होता था, और हुजूर के अदब व ताजीम में सहाबा की हालत व कैफियत क्या होती थी। बुखारी की हदीस है और दीगर कुतुब में भी ये मौजूद है। तवज्जो रखें जरा, सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका के अंदर आता है, हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आपने क्या मंजर देखा? मेरे साहबा हुजूर की बारगाह में बैठे हुए गए, लेकिन क्या अदब है, क्या अदब है कि साहबा के सर हिलते भी नहीं है। साहबा इतने अदब से बैठे गए कि जुबान भी खामोश है, आंखें भी रुकी हुई हैं, सर भी रुके हुए गए। यूं महसूस होता है कैसे हजरत उसामा की जुबान से सुनिए, आप कहते गए अतईतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, वह अस्हाबुहु हौलहु, और मैंने सहाबा का हुजूर की बारगाह में ये हाल देखा कि हुजूर की बारगाह में सहाबा यूं बैठे गए। कैसे बैठे गए? कान्नमा अला रूसिहिम मुत्तईर, और यूं महसूस होता गए कि सहाबा के सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए गए।
सहाबा के सरों, अब बंदा बिल्कुल ऐसे बैठ जाए ना, परिंदे भी सोचेंगे ये कोई दरख्त है, पत्थर है, क्या चीज है, आकर के बैठ जाते हैं। तो सहाबा का ये हाल था। सुभान अल्लाह, कितना अदब था मेरे नबी का, क्या ताजीब थी मेरे नबी की। अल्लाहू अकबर, मेरे करीम नबी की तबीयत अलील हुई, मेरे आका की तबीयत अलील हुई। मेरे नबी के साहबा नमाज का वक्त हो गया, इंतजार में खड़े गए। हजरत बिलाल मेरे नबी के दरवाजे पे गए, अर्ज किया हुजूर नमाज का वक्त हो गया। गए मेरे नबी ने इशारा फरमाया, मेरे अबू बकर को आगे बढ़ा दो, नमाज पढ़ाए। मेरे नबी मुकर्रम का हुक्म सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को इशारा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, इधर नमाज पढ़ा रखे गए। दौरान नमाज मेरे आका निकल के आए, अबू बकर मुसल्ला इमामत पे खड़े गए, साहबा पीछे खड़े गए। हुजूर आए, साहबा को पता चला, उधर अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हुआ। फिर क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला छोड़ के पीछे चले गए, हालत नमाज में पीछे चले गए। मेरे आका ने नमाज मुकम्मल करने के बाद फरमाया, ओ मेरे गुलाम अबू बकर, मेरे यार, तू पीछे क्यों हुआ था? तुझे तो मैंने ही हुक्म दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, फकाल अबू बकरिन लिइब्नि अबी कुआफा मा कान लिइब्नि अबी कुआफा, या रसूल अल्लाह, ओ एक कुआफा के बेटे अबू बकर के अंदर इतनी मजाल नहीं थी, इतनी हिम्मत और जुरत नहीं थी। क्यों? किस बात की? अयुसल्लिया, ए आका आपके आगे बढ़ कर के नमाज पढ़ाए। या रसूल अल्लाह, आप कहा ना, मुझे महसूस हुआ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुसल्ला इमामत पे खड़ा रहूं, मैं फौरन पीछे हट गया। नमाज में भी सहाबा का अदब, और वो अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस सहाबा का अदब।